हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया फाइनली रवाना हो चुकी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, वो फाइनली कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है, लेकिन रवाना होने से पहले हुई है गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो नहीं, कम से कम 5, 7, 10 मुद्दों पे बात हुई है। वो करंट मुद्दे जो हर इंडियन क्रिकेट फैन की जुबान पे थे, सोशल मीडिया पे एक बज क्रिएट किया हुआ था, उन तमाम सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले आपको वो बड़े मुद्दे बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर आप मोटा मोटा मेन बातें निकालें तो वो क्या हो सकती हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया देखिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 जत्थे में टीम जाएगी, पहला जत्था पहुंच चुका है, दूसरा जत्था भी निकल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रोहित शर्मा की उपलब्धता पर भी उन्होंने जानकारी दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा की फॉर्म पर भी उन्होंने कुछ जवाब दिए जो सवाल जवाब उनसे किए गए। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। तो गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें क्या बड़ी बातें रही, यहीं से शुरुआत करते हैं। दीपेश मेरे साथ ही मौजूद हैं। और दीपेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें हुई हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुद्दा क्या क्या रहा और क्या क्या बड़े सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, उसके बाद चर्चा इसी पे शुरू करते हैं। तो बताइए जरा कि गौतम गंभीर ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कौन सी बड़ी बातें कही हैं, पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और उसके बाद इस पर होगी डिस्कशन, इस पर होगी चर्चा। सबसे पहले जिस मुद्दे की बात हुई है, उन्होंने बताया कि भाई रोहित के पहले टेस्ट मैच में खेलने पर अब भी संदेह है। कुछ भी क्लियर कट उन्होंने बताया नहीं है। और रोहित के ना होने पर बताया कि भाई ओपनिंग का विकल्प कौन होगा। अगर इन केस जैसे रोहित शर्मा नहीं रहते हैं तो फिर विकल्प क्या हो सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन, केएल राहुल होंगे पहले 2 विकल्प, ये उन्होंने क्लियर कट बोला। इसके बाद उन्होंने ये तक बोल दिया कि भाई इसके अलावा भी हमारे पास ओपनिंग ऑप्शंस जो हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई क्या होने वाला है। इसके अलावा रोहित और विराट की मौजूदगी, उनका जो करंट फॉर्म है उसको लेकर भी जो है वो चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई वो दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। रोहित की गैर मौजूदगी में ये भी बता दिया कि भाई जसप्रीत बुमराह जो हैं वही कप्तानी संभालेंगे और कुछ सोच कर ही उनको उपकप्तान फिलहाल टीम का बनाया गया है। इसके अलावा ये भी बता दिया कि भाई टीम में अनुभव और जोश का एक अच्छा तालमेल है। पिच पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसी पिच ऑस्ट्रेलिया देगी हम उस तरीके की विकेट के लिए, हर कंडीशन के लिए मोर और लेस तैयार रहेंगे, ये उनका कहना है। और टीम के हित को पर्सनल माइलस्टोन से हमेशा आगे रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, गंभीर जब से कोच बने हैं पहले भी इस तरीके की बातें वो करते रहे थे। और लास्ट में उनसे ये भी पूछा गया कि भाई आपको लेकर भी चर्चाएं गर्म है कि भाई आपके फ्यूचर को लेकर भी, टीम इंडिया के कोच को लेकर भी मामला कुछ हुआ था। उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई न्यूजीलैंड सीरीज की जो हार हुई है उससे हमारे पर कोई दबाव नहीं है, हम जो काम करने जा रहे हैं वही काम करेंगे। तो मोटा मोटा ये बड़ी बातें थी जो निकल के सामने आई हैं गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। दीपेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ ये तो बाद की बात है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बड़ी बातों पे उन्होंने चर्चाएं की हैं, बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है कि वाकई में क्या जो सीरीज की हार मिली है 3-0 की घर पे, उसके बाद कोई प्रेशर है गौतम गंभीर पे? बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? प्रेशर तो ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी हार, कोई छोटी मोटी हार तो है नहीं। 12 साल के बाद घर में, और वो भी आप ही की कोचिंग में रिकॉर्ड टूटा। बीच में डंकन फ्लेचर जैसे कोच आए, रवि शास्त्री आए, बीच में अनिल कुंबले आए, राहुल द्रविड़ आए, किसी ने किसी के भी सर ये मतलब जो ये शर्मनाक रिकॉर्ड था ये नहीं सजा था, आपके सर सज चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा। और फिर सोने पर सुहागा करने के लिए आ जाती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में कितनी खतरनाक है ये पूरी दुनिया जानती है। दबाव है क्योंकि पिछली 2 सीरीज से हम जीतते हुए आ रहे हैं लगातार, तो प्रेशर तो है ही। और प्रेशर थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत अच्छा खासा प्रेशर है। लेकिन ठीक है, बॉडी लैंग्वेज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरीके की नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। गेम की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, गेम से हासिल करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और शायद इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात निकल कर आई है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात करी है, ये अच्छा मुद्दा है। क्योंकि अगर आप सीरीज शुरू होने से पहले अगर आपके कंधे झुक जाएंगे तो आप ऑलरेडी जो 0-1 डाउन हो जाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर अप्रोच आपकी फेलियर में जाती है किसी तरीके से, फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं वो उस चीज के। उस जो कहीं ना कहीं दीपेश, जो 2 सीरीज हमने पिछली जीती है, विराट कोहली का जो एज ए कैप्टन एटीट्यूड रहता था, इंडियन टीम का जो एटीट्यूड रहता था, शायद वो एटीट्यूड से ही कहीं ना कहीं वो जीत हमें हासिल हुई है। और ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को जानती है। तो वो एक एटीट्यूड है जिसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। और वो वैसे मिसिंग है।
ऑब्वियसली तो वो मिसिंग है। पिछली जो सीरीज हम हारे हैं उसमें प्लेयर्स बिल्कुल डाउन एंड आउट थे, कोई भी ऐसा नहीं प्लेयर नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा हो या लड़के खेल रहा हो। सब बस ये था कि किसी तरीके से टेस्ट मैच बचाया जाए, क्योंकि पहले दिन से हम पीछे हो जाते थे न्यूजीलैंड से। तो ये थोड़ा एटीट्यूड मिसिंग है। जब तक घुसोगे नहीं दूसरी वाली टीम में, जब तक अपनी जो शक्तियां उनको नहीं पहचानोगे, शांत रह के रोहित शर्मा खेल सकते हैं, विराट कोहली नहीं। अगर विराट कोहली खेलेंगे तो फिर उनको नुकसान होगा, पूरी सीरीज में होता रहा। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, लेकिन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा मैं मानूंगा कि एक प्लेटफॉर्म है जो आपके ईगो को हिट करता है, ईगो को स्ट्राइक करता है, उसको जगाता है। वहां जाके ही आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है, असल में आपकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं, किस लेवल का आपका जो गेम है वो आप वहां जाके पहचान सकते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अगर क्रिकेट नेशन की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही है, और जब दो बेस्ट टकराती हैं तो ऑटोमेटिकली खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो निकल कर आता है। दो बेस्ट टकराती हैं तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन निकल के आता है। लेकिन यहां तो मामला दीपेश फंसा इस बात पे हुआ है कि भाई हमारी टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, क्या वो जाएंगे, क्या वो नहीं जाएंगे, इसको लेकर लगातार संदेह बना हुआ है। क्या कुछ निकल के आया प्रेस कॉन्फ्रेंस से गौतम गंभीर की, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि भाई क्या वाकई में भारतीय टीम परेशान होना चाहिए, और अगर परेशान होती है, रोहित शर्मा नहीं जाते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, पहले टेस्ट मैच में रोहित के खेलने पर अभी सवाल बना हुआ है लगातार, और क्वेश्चन मार्क वो बना हुआ है। पर्थ टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच होगा इस सीरीज का, और वहां से इनफैक्ट बाहर रह सकते हैं रोहित शर्मा। ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए पहले ही टेस्ट मैच में मोमेंटम जिसको बनाने की बात होती है दीपेश, और वहां पे अगर कप्तान ही आपका नहीं रहता है अवेलेबल, लेट्स से और जसप्रीत बुमराह करेंगे, वैसे तो ऑन पेपर कोई बहुत ज्यादा परवाह की बात नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा भी जैसा खेलेंगे नो डाउट एज अ बैट्समैन वो जो दे सकते हैं टीम को वो कोई और नहीं दे सकता। बट स्टिल चलिए, उनकी जगह खिलाड़ी तो कोई और आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं रहते, ये भी बता दिया कि भाई केएल राहुल या अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो बैकअप ओपनर रहने वाले हैं। लेकिन दीपेश, अगर इन केस पहले मैच में रोहित शर्मा नहीं रहते हैं तो क्या मतलब क्या एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर भारतीय टीम पे आ जाएगा, किस तरीके से भारतीय टीम इसको लेगी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा अगर इन केस पहला टेस्ट मैच पर्थ में जो है वो रोहित शर्मा मिस करते हैं तो। एक तो सबसे बड़ी बात, आपके पास जो आपका रेगुलर कैप्टन है वो नहीं होगा, सबसे मेन बात जो है, जो टीम की अच्छी बुराई सब जानता है। और फिर रोहित शर्मा का जो एक्सपीरियंस है वो तो भाई भारत का दूसरा कोई ओपनर दे ही नहीं सकता मौजूदा समय में। इतना एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा उनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने की आदत, ये प्रेशर सिचुएशन से हैंडल करने की आदत, ऑस्ट्रेलिया से लगातार पिछले 10-15 साल से टकराने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं आप मिस करोगे। अभिमन्यु ईश्वरन में वो चीज़ नहीं है। केएल राहुल को आप ऊपर तो खिला दोगे, फिर नीचे आपको सरफराज को खिलाना होगा, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये फंसी तो टीम इंडिया पूरी तरीके से हुई है। चाहे आप एक बैकअप ओपनर के तौर पर आप देख लीजिए कि ओपनिंग का जो स्लॉट है वो खाली होगा, रोहित से बड़ा ओपनर मौजूदा समय में कोई नहीं है, ये बात है। चाहे वो थोड़ा सा फेल हुए, लेकिन फिर भी ये बात आपको माननी होगी कि रोहित ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसे जो आपका ये प्रेशर वाले मैचेस हैं इनमें परफॉर्म कर सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, भूलना नहीं चाहिए पिछले बॉर्डर गावस्कर में भी उन्होंने बहुत बेहतर किया था, भले एज ए कैप्टन नहीं गए थे, बट उनका प्रदर्शन एज अ ओपनर भी काफी शानदार रहा था। और रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा जो चीज प्रोवाइड करते हैं, और नो डाउट जो रेगुलर कैप्टन है अगर वो नहीं रहता है तो आपको दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है, चाहे स्ट्रैटेजी वाइज बात करिए, चाहे प्रॉपर एज अ बैट्समैन उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो दीपेश बात कर रहे थे उसकी बात कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से टीम को मैनेज करना है, प्लेयर को मैनेज करना है एज अ कैप्टन भी, वो स्किल जसप्रीत बुमराह के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। नो डाउट नए कप्तान होंगे, बेहतर होंगे, बट स्टिल देखना होगा कि किस तरीके से क्या उस पर निकल के बाहर आता है। उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी, जैसे ही खबर आती है, कुछ भी हमें पता चलता है तो आप तक जरूर हम साझा करेंगे। रोहित शर्मा क्या पर्थ टेस्ट मैच में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, इस पर सारी चीजें, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बवाल तो एक और खिलाड़ी को लेकर मचा हुआ है, और वो है विराट कोहली। मतलब विराट कोहली, दीपेश, एक ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जो शायद जाएं ऑस्ट्रेलिया उसके बहुत पहले इस सुर्खियों से कभी बाहर नहीं रह सकते हैं वो, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, हाइप बहुत करते हैं। रिकी पॉन्टिंग जो है उन्होंने बहुत तगड़ा एक बयान दे दिया था और उसको लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर गौतम गंभीर जो है वो उसका जवाब देते नजर आए। ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको बताते हैं कि पूरा मसला, पूरा मामला, पूरा विवाद आखिर था क्या, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, विराट कोहली ने सबसे पहले तो भिड़ गए उनसे, और उन्होंने कहा है, कुछ बातें कही हैं जिसको लेकर उनका बयान आया है। बयान में क्या कहा गया है ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर ने भाई ये कह दिया कि रिकी पॉन्टिंग का भारतीय क्रिकेट से क्या लेना देना है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करनी चाहिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी खेल के प्रति जुनूनी हैं और वो अपने करियर में अभी और अधिक बुलंदी हासिल करना चाहते हैं। इतना बड़ा ये बयान आखिर रिकी पॉन्टिंग को लेकर क्यों दे दिया, ये बयान आपने देखा, और अब आपको बताते हैं कि गंभीर ने किस बात के
तवज्जो में, किस बात के कंपैरिजन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है उनसे जब पूछा गया तो। सबसे पहले आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। पॉन्टिंग ने विराट कोहली पे दरअसल निशाना साधा था। क्या कहा था पॉन्टिंग साहब ने? पुराने पूर्व खिलाड़ी हैं, कप्तान है, बहुत सफल कप्तान है। उन्होंने कहा कि कोहली के पिछले 5 साल में केवल 2 टेस्ट शतक है। यहां पे टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। कोई और खिलाड़ी होता तो शायद टीम से बाहर होता। ये इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। इस पर जब गंभीर से सवाल किया तो गंभीर ने पॉन्टिंग को करारा जवाब दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की सोचे, इंडिया की नहीं। इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे में पॉन्टिंग का क्या लेना देना है। हम चाहे जो भी टीम खिलाएं, चाहे 5 साल में 1 शतक हो, 10 शतक हो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। दीपेश, इस मुद्दे पर सबसे पहले तो आपकी क्या राय है? दूसरी चीज, किस तरीके से देखते हैं रिकी पॉन्टिंग के इस बयान को? मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑलरेडी अग्रेसिव होना शुरू हो गया है और ये माइंड गेम्स जो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्या गंभीर वाकई ही इज द राइट पर्सन टू टैकल विद ऑल दिस? हाँ, मतलब इनसे ज़्यादा राइट तो कौन ही हो सकता है यार। और बात भी ठीक है, अपफ्रंट रहते हैं। यहाँ तो देखो, मैं इनके सपोर्ट में हूँगा, भले रिजल्ट मिले या नहीं मिले पिछले कुछ टाइम में, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, इस इतनी बड़ी सीरीज से पहले जहाँ विराट कोहली एक सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आपकी टीम के, अगर उनको लेकर कोई ऐसे बोले कि वो 5 साल से शतक, अरे हमारी मर्जी भैया, हम चाहे किसी ने 20 रन बनाए, 30 रन बनाए, हम नहीं। आप अपनी टीम की ओर देखिए, स्टीव स्मिथ ने 5 साल में कितने शतक लगाए, उसका आंकड़ा बताया क्या रिकी पॉन्टिंग ने? कि उनकी जगह कोई और खिलाड़ी होता तो टीम से बाहर होता। उनका भी तो कोविड के बाद से बल्ला बिल्कुल नहीं चला है, पिछले 3-4 साल से एकदम खामोश है, टेस्ट क्रिकेट में लगातार फेल हो रहे हैं। उनको बाहर करने की बात कब कहेंगे आप? और आपकी टीम पिछले 10 साल से जीती नहीं है एक भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ना हमारे घर में ना आपके घर में। 2 बार आपको ऑस्ट्रेलिया में आके हराया है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको हराया है, नेट बॉलर्स के साथ आपको हराया है, तो आप और क्या चाहते हैं? अभी हाल ही में आपको पाकिस्तान ने 27 साल के बाद पटका है आप ही घर में। उन सब चीज़ों का ख्याल कौन लेगा जब आप यही सोच लेंगे कि विराट कोहली की जगह कौन आएगा और विराट कोहली को अब तक बाहर कर देना चाहिए था? क्या जरूरत है भैया? विराट ने मैच भी तो बहुत जिताए हैं, 17 साल खेल के जिताए हैं, तभी तो उस चीज़ का फायदा उनको मिल रहा है कि अगर बल्ला नहीं भी चल रहा तो बैक किया जा रहा है। पता है चैंपियन खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और मेन बात यही है, इसके पीछे सीधे से माइंड गेम है। उनको पता है अगर विराट कोहली को तोड़ लिया ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले, या उनके दिमाग में कोई टेंशन डाल दी किसी रन बनाने को लेकर, शतक बनाने को ऊपर, तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत ऊपर हो जाएगी, और ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। गंभीर इससे टैकल करें, अच्छी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जितना क्लियरली बोला जाए अच्छी बात है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हालांकि अभी सवाल उठने का समय है, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से थोड़े से डाउन एंड आउट हैं, 0-3 से अपने घर में हारे हैं। लेकिन एक बात है कि गंभीर ने यहाँ कोई गलत बात नहीं कही है, इसी तरीके के जवाब देने चाहिए थे, क्योंकि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए पॉन्टिंग को। बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम को, लगातार फेलियर मिल ही रहा है पिछले कुछ टाइम से। बिल्कुल पूरी तरीके से मिल रहा है। और देखिए, ये दबाव और ये माहौल जो क्रिएट हुआ है, न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो हमने गवा दी थी, और उसी के बाद से ये एक माहौल शुरू हुआ। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की सीरीज में हम बेहतर कर रहे होते तो शायद इतनी बयानबाजी या इतना बवाल नहीं मचा होता, इंडियन क्रिकेट पे इतना दबाव नहीं होता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ज्यादा महत्व नहीं रहता, क्योंकि भारतीय टीम एक कंफर्टेबल जोन में रहती। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो सीरीज आप खेल रहे हैं, ये सारी सीरीज जा रही है, एट द एंड ऑफ द डे आपको हर मैच का ड्रॉ होने का, हारने का, जीतने का पॉइंट मिलता है। और ये पॉइंट जब आप देखते हैं पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, आप जाएंगे WTC के फाइनल में। ये तीसरी साइकिल है WTC की, पहले 2 में भारतीय टीम पहुंच गई, लेकिन इस बार मामला बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? मामला पेचीदा हो चुका है, मामला फंस चुका है। इस पे भी आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बताते हैं कि क्या कहता है WTC का गणित, और उसके बाद आपको इस पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए WTC फाइनल में जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। जाहिर सी बात है, WTC के फाइनल के लिए अब 4-1 से कम सीरीज जीतनी होगी, अगर आप दूसरी टीमों पे उतना निर्भर नहीं करना चाहते हैं तो। WTC फाइनल के बारे में टीम नहीं सोच रही है। जब इसको लेकर गंभीर से पूछा गया, सवाल जवाब किए गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी टीम नहीं देख रही है, खिलाड़ियों का पूरा ध्यान सिर्फ सीरीज जीतने पर है। गंभीर साहब, आपको भी पता होगा कि सीरीज जीतने पर ध्यान है, लेकिन अगर WTC के फाइनल में आप नहीं पहुंचे तो ऑलरेडी जो 5 ट्रॉफियां आपके टेन्योर में, आपके कोचिंग के टेन्योर में आने वाली हैं, उसमें से एक ट्रॉफी तो निकल गई दीपेश। तो फिर आप जो 5 ट्रॉफियों का एक सपना दिखा के आए थे, जो सपने दिखाए थे आपने BCCI को कि मेरे आते ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो एक्सपेक्टेशन एक तरीके से आपसे पाली गई है, उसमें पहले ही एक्सपेक्टेशन पे तो आप खरे तो नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि पहली चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, चलिए बाद में आएगी, वो दूसरा असाइनमेंट होगा, लेकिन पहला असाइनमेंट तो WTC के फाइनल में जगह बनाना था। और अगर वहां पर हम जगह नहीं बना पाते हैं तो फिर तो आपके आने से एक तरीके से एक और सेटबैक हो जाएगा। ऑलरेडी श्रीलंका में हम सीरीज हार चुके हैं, न्यूजीलैंड से घर में 3-0 से हार गए, क्लीन स्वीप हो गई, और अब अगर 4-1 इसमें नहीं हुआ, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है, तो कहीं ना कहीं सोच तो आप इसके बारे में जरूर रहे होंगे।
और आप चाहे कितना भी कह लें कि खिलाड़ी सीरीज जीतने पे सोच रहे हैं, इसको लेकर हमारे पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन दबाव तो होगा गौतम गंभीर पे बहुत ज्यादा। भाई ऑस्ट्रेलिया में तो दबाव तब भी होता है जब हम 3-0 से न्यूजीलैंड से हारे ना होते, जीते होते। दबाव तो तब भी होता है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ क्रिकेट ही दूसरे लेवल की होती है, पिचेस दूसरे लेवल की होती है, माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर का मतलब वहाँ आपको फेस करना होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये तो बात कहीं से कहीं तक है ही नहीं कि प्रेशर नहीं होगा या फिर हम सोच ही नहीं रहे, हम तो जीतने के बारे में सोच रहे हैं। कितना भी जीतने के बारे में सोच लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया। और वहीं असल में प्लेयर का कैरेक्टर पता लगता है। आज विराट कोहली इसी वजह से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दबे नहीं कभी। जब गए 2012 में तो सेंचुरी कर दी, होबार्ट में 14 में गए तो 600 प्लस रन कर दिए। कोहली बनाया ही ऑस्ट्रेलिया ने असल में मतलब लड़ना अगर किसी देश ने सिखाया है, कोहली को कोहली बनाने में बहुत बड़ा हाथ है ऑस्ट्रेलियन टीम का, क्योंकि इंग्लैंड में आप उतनी एग्रेसिव क्रिकेट देखेंगे नहीं, वहाँ शांति से चलता रहता है, क्राउड भी शांत रहता है। ऑस्ट्रेलिया में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। तो मेन बात यही है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बात उनकी ठीक है कि हम दबाव में नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी नहीं दिखा सकते कि भाई हम बड़े प्रेशर में, हम क्या करेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक चीज़ पे आपको ख्याल रखना होता है, जो आपने दिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एटलीस्ट आप ऐसा मत दिखाइए कि आप बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी इंटरनली समझते होंगे वो भी कि कितनी बड़ी सीरीज़ है और सवाल किस तरीके से टूटेंगे। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते या सबसे पहले कह दिया था कि हाँ भाई हम ये जो क्रिटिसिज्म है वो डिजर्व करते हैं और कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, ये क्रिटिसिज्म जो है वो डिजर्व करते हैं, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई विराट कोहली की जब बात आती है तो विराट कोहली के अलावा अगर वो नहीं चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आधी सीरीज तो मुझे लगता है ऐसे ही जीत जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया पे बहुत रहा है। जितनी बार गए हैं वहां पे खूब सारे रन बनाए हैं, और विराट कोहली कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बताते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। इसको लेकर भी गंभीर ने कुछ इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं विराट कोहली, सबसे पहले जो है वो टीम के लिए वो पहुंचे हैं। पर्थ में तैयारी भी शुरू कर दी है दीपेश, अच्छे साइंस हैं, फोटोग्राफ्स वहां से वापस आई थी। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं भारत के लिए। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात की जाए तो विराट कोहली ने और 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 54.08, क्या कमाल की औसत है। 1352 रन बना दिए दीपेश, और शतक और अर्धशतक की बात की जाए तो यहां पे 6 शतक लगाए हैं और 4 अर्धशतक लगाए हैं। मतलब ये इतना बड़ा खिलाड़ी है दीपेश, जब जब गए हैं ऑस्ट्रेलिया तब तब रन बनाए हैं। कहीं ना कहीं अभी हम बात कर रहे थे कि इनको ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया है, विराट कोहली को विराट कोहली बनाने में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रीट करती है, जो बयानबाजियां लगातार चलती हैं, और इसको लेकर एक बयान भी दिया है। इनफैक्ट रोहित शर्मा का भी थोड़ा सा फॉर्म में ना होना, विराट कोहली का भी हाल की सीरीज में फॉर्म में ना होना चिंता का विषय तो है ही। इंडियन क्रिकेट फैंस लगातार इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि भाई नो डाउट विराट कोहली इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा तो कप्तान है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, अवेलेबिलिटी की बात भी पूछी गई। फिर यह पूछा गया कि भाई जब दोनों का फॉर्म आप देखते हैं तो मामला ठीक नहीं नजर आता। तो उन्होंने क्या कह दिया, जरा ये देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित और विराट बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ हासिल किया है और भविष्य में भी हासिल करते रहेंगे। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अभी भी वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम में बहुत भूख है, और खासकर पिछली सीरीज में जो हुआ उसके बाद तो हमारे खिलाड़ी अच्छा करना चाहते ही हैं। मतलब पूरी तरीके से वो डेस्परेशन नजर आ रही है गंभीर की भी कि भाई भारतीय खिलाड़ी अच्छा करेंगे। लेकिन सवाल यह है दीपेश कि रोहित और विराट अच्छे फॉर्म में है नहीं, और रोहित विराट का फॉर्म में ना होना भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। मतलब सारी चीजें तो अगेंस्ट जा रही हैं हमारे, और ये कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग सीरीज भी मानी जा रही है गंभीर, रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों के लिए, गंभीर जैसे कोच के लिए। तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा प्रेशर उन खिलाड़ियों पे होगा। एक तो रोहित शर्मा पहले टेस्ट में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेट से नहीं भी खेलते हैं, दूसरे टेस्ट मैच से वापसी करते हैं। ये 4 टेस्ट मैच कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कोहली और रोहित के लिहाज से? बहुत ज्यादा, मतलब करियर चेंजिंग टेस्ट मैचेस हैं ये। मैं करियर कितना एक्सटेंड होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा, सीरीज पे डिपेंड, क्योंकि अगर WTC का फाइनल नहीं खेलेंगे तो अगले 2 साल उनको कैरी करने का कोई फिर मतलब नहीं है। एक नए खिलाड़ियों को लाइए, नए खिलाड़ियों को नई टीम बिल्ड करिए, नई टीम बिल्ड करिए, और फिर 2027 की जो WTC फाइनल आएगा उसके लिए एक नई टीम खिलाइए, क्योंकि उतना तो नहीं। अब 2027 में अगर आप वर्ल्ड कप आए कर रहे हैं तो उसके साथ टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेल पाएंगे, फिर आपको एक ही फॉर्मेट पे अपना फोकस शिफ्ट करना होगा, वो है ODI फॉर्मेट। तो ऐसे में फ्यूचर डिसाइडिंग जो सीरीज है वो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बॉर्डर गावस्कर सीरीज। 22 नवंबर से पर्थ में पहला मुकाबला खेला जाएगा और वहीं से टेस्ट मैच शुरू हो जाएंगे, वहीं से असल में टेस्ट शुरू हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है, चाहे रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में खेलें या दूसरे में भी ना खेलें या तीसरे में सीधा जुड़े, टीम के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। ऐसे में अगर रोहित खेल लें तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन फिर वही बात है, घर की जिम्मेदारियां भी बहुत ज़रूरी हैं। क्रिकेट तो हर साल मतलब होगा, हर बार आपको WTC की साइकिल मिलेगी, लेकिन रोहित के करियर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है।
थोड़ा मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात है कि फैमिली के साथ स्पेंड करना टाइम बहुत ज़रूरी बात है ऐसे मौक़ों पर, जब आप पेरेंट्स बन रहे हों या फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को भी आपसे मेंटल या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे। बट ये उनके करियर के एक ऐसे टाइम पे आया है जब सबसे ज़्यादा टीम को रोहित शर्मा की और रोहित को टीम की ज़रूरत है। ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी के दौरान भारतीय टीम को। बाकी तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम बहुत बार पीछे छूटे हैं ऑस्ट्रेलिया जाके। जो पिछली बार का चौथा टेस्ट मैच था गाबा में, सबसे पहली एडवांटेज गाबा ऐसा गढ़ था जो 40 साल से टूटा ही नहीं था। उसके बाद हमारे आधे से ज़्यादा मेन पेस इंजर्ड, नेट बॉलर्स और नेट बैट्समैन के साथ हम खेल के वो मैच जीत ले गए थे और सीरीज़ पे हमने कब्जा किया था। तो यही बात मैंने इस शो की ना शुरुआत में कही थी कि जब आपके ईगो पे कोई हिट करता है, आपसे कोई कहता है कि आप जब तेरा जो बेस्ट गेम है वो निकाल ले यहाँ पे, तो वो निकलता है। और कई बार इसी वजह से नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, शुभमन गिल जैसे यंगस्टर्स आपको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिता लाते हैं। तो स्टिल मतलब मुश्किल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हम डाउन हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारा गेम निकलता है। पीछे जो हो गया हो गया, जैसे ही इस बात से ऊपर उठे कि पीछे जो हो गया हो गया, उसके बाद फिर टीम इंडिया चिंता नहीं करेगी, फिक्र नहीं करेगी। और 4-1 का जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है उसको भी कर सकती है, कहीं ना कहीं उसमें भी कामयाबी हासिल भारतीय टीम कर सकती है, इतने केपेबल हैं। और देखिए, लेकिन दीपेश, यंगस्टर्स का भी ए गेम निकल के बाहर आता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस तस्वीर पे बताइए, विराट कोहली की तस्वीर आती है और ऑलरेडी पर्थ में पहुंच के प्रिपरेशन शुरू कर दी है और पूरी तरीके से माहौल सेट हो चुका है। विराट कोहली ठीक है, फॉर्म में हो ना हो, लेकिन ये देख के एज इंडियन क्रिकेट फैन, मतलब ये देख के अंदर से खुश तो आप भी हुए, मैं भी हुआ, सारे क्रिकेट फैंस हुए होंगे। विराट कोहली वहां पहुंचे हैं, तैयारी जोर से शुरू कर दी ऑलरेडी, और मतलब वो एक डेस्परेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दी है, दिखनी शुरू हो गई है कि भाई ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, अब तो भैया ए गेम निकालना ही पड़ेगा। और व्हाट बेटर लव स्टोरी देन, या तो पाकिस्तान और विराट कोहली की लव स्टोरी होती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली की एवर एंडिंग लव स्टोरी है। पाकिस्तान थोड़ा अब जो वो है ना पीछे उतनी बेहतर टीम ज्यादा उतने नहीं, ऑस्ट्रेलिया बेस्टेस्ट टीम है, मतलब ऑस्ट्रेलिया आपको चैलेंज तो क्या लगता है विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया की ये जो लव स्टोरी है, एवर एंडिंग लव स्टोरी, ये इस सीरीज में क्या घातक फिर साबित होने वाली है? हाँ, तो तभी देखो घातक साबित होगी, इसीलिए देखो ना पहले ही पहुंच गए हैं पर्थ में जाके तैयारियां शुरू कर दी। जब विराट ने किसी चीज को दिमाग पे लिया है, किसी चीज को अपने ऊपर हावी होने दिया है, वहीं से विराट बनते हैं, वहीं से विराट का समझ में आता है। 28 पे 8 मेलबर्न, सामने छक्का हारिस रऊफ का। दीपेश, मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली के अंदर का वो जो एक यंग विराट कोहली थे ना, वो वापस आ जिंदा होना चाहिए, वो अग्रेशन जिंदा होना चाहिए। डाउन विराट कोहली अच्छे नहीं लगते इंडियन कंडीशन में, इधर उधर जहां भी आप जाइए वहां हो चाहे ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब विराट कोहली होते हैं ना, तो उनका ईगो हर्ट करने वाली बातें, उन पे वो बयानबाजियां होती रहनी चाहिए, क्योंकि ही इज समवन जिनको पसंद है ये चीजें करना, हु लव्स दैट, कि आप आइए उन पे, आप चढ़ने की कोशिश करिए और फिर ये अपने टॉप गेम को, अपने ए गेम को लेके आते हैं। और इंटरेस्टिंग होगा देखना। एक बार फिर से उम्मीदें लगी होंगी विराट कोहली से ही कि भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, पहला टेस्ट मैच में पता नहीं रोहित होंगे नहीं होंगे, लेकिन विराट पे और दारोमदार बढ़ने वाला है। तैयारियां भी उसको लेकर लगातार शुरू हो चुकी हैं। पर्थ में पहुंचे हैं, सबसे पहले पहुंचे हैं और तैयारियां भी सबसे पहले शुरू कर दी हैं। तो चलिए, जिस तरीके से विराट कोहली ने की तस्वीर आई, उसके बाद इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम के लिए ये जो सीरीज है ये कमाल की जाए WTC, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट क्या रहता है। बट एटलीस्ट ये सीरीज अगर बॉर्डर गावस्कर हम रिटेन कर पाए तो ये भी एक बड़ी बात होगी ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई दीपेश, उसके बाद अलग बयानबाजी चालू हो गई, अलग बवाल मच गया। बवाल हो गया है कि भाई गौतम गंभीर ने शायद जिस तरीके से सवाल जवाब किए, जिस तरीके से जवाब दिए मीडिया कर्मियों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे, उससे कुछ पूर्व खिलाड़ी नाखुश नजर आए। कुछ लोग उनके एटीट्यूड पे सवाल करने लगे और इसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर भी रहे हैं भारतीय टीम के संजय मांजरेकर का। संजय मांजरेकर ने कुछ विवादित बयान दे दिया है गंभीर को लेकर। गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय मांजरेकर का बयान आया है, उस पर लेकर विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखो, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाने की जरूरत नहीं है, गौतम गंभीर को बात करनी आती ही नहीं है, ये संजय मांजरेकर ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई उन्हें पर्दे के पीछे से ही काम करने दीजिए, वो मतलब बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो काम करें। जब मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस या एज अ फेस बाहर आने की बात होती है, वहां पे गंभीर को ना बुलाया जाए। वहां गंभीर के पास बात करने के लिए ना शब्द होते हैं और ना ही उनको तमीज है। मतलब दीपेश, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हिट कर गए अपनी बयानों से कि ना तमीज है ना शब्द है। मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन तमीज वमीज की बातें करना, ओपनली ट्वीट कर दिया उन्होंने इस तरीके की चीजों को। और उन्होंने कहा कि भाई जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आए, रोहित और अगर करी ठीक है, गंभीर को पर्दे के पीछे ही रखिए। इस बयान से क्या आप सहमत हैं?
ये पर्सनल ब्रेट हो सकता है, मैं नहीं मानता भाई। ये मीडिया सुर्खियों में आने वाली बात है। इन्होंने ना पहले भी बहुत अजीब अजीब बात की है। मैं गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच, बयान दिखाते हैं उनका सबसे पहले और उसके बाद बताते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। संजय मांजरेकर का बयान दिखाइए और उसके बाद बात करते हैं दीपेश से। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, गौतम गंभीर को इस तरह की ड्यूटी से अलग रखना बीसीसीआई के लिए समझदारी वाला फैसला होगा। उन्हें पर्दे के पीछे से ही काम करने दें। उनके यानी कि गंभीर के पास ना सही शब्द है ना ही सही तमीज है और वो उनसे बात कर पाए। मीडिया से बातचीत करने के लिए रोहित और आगरकर ही सही है। दीपेश, मतलब मुझे तो ये बयान डेरोगेटरी लग रहा है, आपका क्या टेक है इस पे? हाँ, ये गलत है, बहुत गलत है। मतलब मैं इस पर ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड टॉक अबाउट द इंडियन कोच। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, वो एक ओहदे पे हैं, वो कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई एनालिस्ट नहीं है। फिलहाल की डेट में आप उनको इस तरीके से ट्रोल नहीं कर सकते। एक ओहदा है और एक चीज़ संभाल रहे हैं ये, और कौन सा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी मेंशन कर देते। क्या कह दिया है ऐसा? नॉर्मली तो बात किया है हमने, पूरी कॉन्फ्रेंस देखी। और इसके पहले कौन सा गौतम गंभीर का जो नेचर है वो थोड़ी बदल जाएगा, वो उस तरीके से शुरू से पर्सनली जा रहे हैं। पहले भी सुन के आए थे रविंद्र जडेजा से अच्छा खासा। ये कोई पहली एग्जैक्टली, ये व्यूअर्स को एक बार बता दें कि जब जैसे सुर्खियों से ये लोग दूर होते हैं, तुरंत कुछ ऐसे ट्वीट कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि सुर्खियों में वापस आने के लिए ऐसी बातें हो जाती हैं। बट ये दिस इज नॉट राइट। मतलब कम से कम आपको इतना तो याद रखना चाहिए कि जिस खिलाड़ी के बारे में, जिस कोच के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच है। आप अपने शब्द संभालिए ये बोलने से पहले कि उनमें तमीज़ नहीं है या फिर ये दिस इज नॉट द वे यू शुड टॉक अबाउट गौतम गंभीर। मतलब ये बहुत गलत है। मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से इस चीज़ के खिलाफ है हम कि ये कोई तरीका नहीं हुआ। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी तो हो, कोई भाई ऐसा कोई किसी पत्रकार को डांट दिया हो, 100 तरह की बात है। एग्रेसिव हमेशा से नहीं, एग्रेसिव जवाब ही आप जब यहाँ आए थे उससे पहले ही कह रहे थे कि जब विराट और गंभीर की एक दिन जोड़ी बनेगी तो क्या एग्रेशन देखने को मिलेगा। जब ये सारी बातें पहले से तय थी, तमीज़ वमीज़ की बात कहाँ से आ गई भैया? कोई किसी को घर बुला के थोड़ी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हो गई जो बात होनी थी। और कुछ ऐसा, और दीपेश, ऑस्ट्रेलिया जैसे दौरे पे जाने से पहले अगर ये कॉन्फिडेंस या ये अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो फिर तो 5-0 करने में ऑस्ट्रेलिया समय नहीं लगाएगी फिर आपको। सही बात है। तो ये कोई मतलब नहीं है, अपने प्लेयर को डाउन करने की वाली बात है। मैं इत्तेफाक मतलब तो देखिए व्यूअर्स को एक और चीज बता दें, दीपेश जो बात कर रहे थे जडेजा की, एक बार उस पर भी एक बार आ जाते हैं। इसके पहले भी संजय मांजरेकर के बहुत सारे विवादित बयान रह चुके हैं। मतलब एक बार उन्होंने जडेजा को बोल दिया कि आई डोंट लाइक प्लेयर्स लाइक रविंद्र जडेजा, जो बिट्स एंड पीसेस टाइप के प्लेयर होते हैं कि मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। रविंद्र जडेजा का करियर आपने देख ही रहे हैं, आप सब फॉलो करते होंगे, जानते होंगे किस तरीके के खिलाड़ी रहे वो, कितने मुकाबले भारत में उन्होंने जिताए हैं। जब उनके बारे में इस तरीके की कमेंटबाजी कर सकते हैं गौतम गंभीर के, ठीक है आप अग्रेसिवनेस की बात कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शायद गंभीर नहीं बने हैं, या जो भी चीजें आपका ओपिनियन है वो आप जरूर पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके की बातें बोलना कि तमीज नहीं है, शब्द नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और आप इतने सीनियर पूर्व खिलाड़ी हैं, आपको इस तरीके के बयानबाजी की जरूरत है नहीं। आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। गौतम गंभीर जो ऑलरेडी थोड़ा सा दबाव में है, 3-0 से घरेलू सीरीज हार चुके हैं, श्रीलंका में जाके हार गए। आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली चीजें बोलनी चाहिए भारतीय टीम के रवाना होने से पहले। वो काम शायद आप करते तो बेहतर आप पे शोभा देता और 4 जगह आलोचना भी होती, और जिस पीआर के लिए आपने किया है शायद वो एक पॉजिटिव सेंस में भी जाता। खैर चलिए, ये पर्सनल मुद्दे लगते हैं और इस पे हम ज्यादा कमेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन ये एक मुद्दा था जो हमने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि भारतीय टीम जो है, जो हो चुका, जो बीत गई वो बात गई वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया आप जाएंगे और अब वो अग्रेशन कम नहीं होने वाला है, वो एटीट्यूड कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यही मूल मंत्र था कि भारतीय टीम ने 2-2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में रिटेन की है। और इस बार भी उसी मूल मंत्र के साथ भारतीय टीम जो है गौतम गंभीर की अगुवाई में, रोहित शर्मा की अगुवाई में, विराट कोहली की अगुवाई में पहुंचने वाली है। गंभीर ने बताया भी कि एक अच्छा बैलेंस है टीम का, कुछ युवा खिलाड़ी हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस है, उसके साथ हम वहां पहुंचे हैं। और परेशान होने की बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी उधर पाकिस्तान से सीरीज हार चुकी है, ओडीआई सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से हाई नहीं है। प्रेशर तो उन पे भी होगा क्योंकि पिछले 10 साल से वो नहीं जीते हैं, हम जीते हैं। खैर, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे पूरी एक-एक अपडेट्स पे हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। क्या पल-पल की अपडेट्स होती हैं आप तक सब पहुंचाते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।